सर्दी है ना। ये सर्दी लग रही है, उसकी वजह से आपने ये आग जलाई हुई है। इक्यानवे की 11 कोचिंग है। 11 कोचेज लगी हुई है। तो अपने रोड के मुतमिन है, हमारे रोड पर बेहतरीन। चले, तो मैंने कोचेज देखी है माशाल्लाह। इस वक्त इस गाड़ी की आज जो सबसे अच्छी कोच है वो आपके हिस्से में आई है। यही हैरान है कि अच्छी गाड़ी मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सईद आपके साथ फरीद एक्सप्रेस का ट्रेन रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ। ट्रेन रिव्यू के साथ डिपार्चर व्लॉग भी शेयर करेंगे, मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें। व्यूअर्स, ये सिटी स्टेशन कराची है और तमाम मुल्क से आने वाली गाड़ियों के लिए ये बिल्कुल आखिरी स्टेशन है। 37 अप फरीद एक्सप्रेस अमूमन 6 बजे प्लेटफॉर्म पे लगती है। जब मैं पहुंचा तो ये पहले से ही वहां मौजूद थी। फरीद एक्सप्रेस प्राइवेटाइज हो चुकी है और ये एस जमील एंड कंपनी के जेर इंतजाम चलती है। आज की इस 37 अप फरीद एक्सप्रेस में इकॉनमी क्लास की 11 कोचेज लगी हुई थी। CNR की तो तकरीबन 2 थी, जबकि 9 कोचेज जो थी वो CFI थी। 3 या 4 कोचेज के अलावा बाकी कोचेज की कंडीशन तो अच्छी थी। तो आए पहले 2 से 3 इकॉनमी क्लास जो है कोचेज उनका विजिट करते हैं और मैं फेयर भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इकॉनमी क्लास की एक CNR कोच है जिसकी कंडीशन बहुत अच्छी थी। सिर्फ उसी में USB पोर्ट दिया गया था मोबाइल चार्जिंग के लिए। जितनी भी पुरानी CFI कोचेज हैं और भी गाड़ी में जो लगी हुई उसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट जो है वो ख़त्म कर दिए गए हैं। कोई इंसिडेंट हुआ था शॉर्ट सर्किट का इस वजह से, जबकि नई आने वाली जो CFI कोचेज हैं उनमें USB पोर्ट दिया हुआ है। व्यूअर्स, इकोनॉमिक क्लास का फेयर कराची से पाकपतन तक एक सीट का 1650 रुपये, कसूर तक 1700 रुपये और लाहौर तक 1800 रुपये है। इसमें 100 रुपये ऐड कर लेंगे बर्थ के लिए। अपने मोबाइल में प्ले स्टोर की मदद से आप एस जमील एंड कंपनी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं बुकिंग के लिए। ये इकोनॉमी क्लास की CNR कोच है जिसकी हालत कदरे बेहतर थी। तो आए कराची सिटी के असिस्टेंट सुपरवाइजर से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हूर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि आज की जो फरीद एक्सप्रेस है इसमें इकोनॉमी की कितनी कोचेज लगी हुई हैं? इक्यानवे की 11 कोचिंग है। 11 कोचेज लगी हुई है। यानी इधर में बैठने वाली जो सीटें हैं वो कितनी हैं? और जो वो 18 हैं 18 और बाकी जो हैं वो 60 जो है वो समझ लें कि वो बर्थ के साथ है। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे आज हम रिव्यू कर रहे हैं और जिस कंडीशन की ये कोचेज लगी हुई हैं, तो ये रोज़ाना यानी पाकिस्तान रेलवे की तरफ से ये बदलती रहती हैं, ये कोचेज सेम ही रहती हैं? कोचेज तकरीबन सेम ही रहती हैं। अगर किसी में इशू आ गया, डैमेज होने का इतला हो गई हमें, जैसे कि किसी में मसला है, टेक्निकली मसला है, तो फिर उसको कहीं ऐसा तो नहीं, यानी फरीद एक्सप्रेस जो डाउन ट्रेन जब यहाँ आती है तो ये उस डाउन में से कुछ कोचेज निकाल के किसी और बुलान के साथ या किसी और के साथ लगा के भेज देते हैं, और जब इसका यानी डिपार्चर का टाइम आता है तो वो कोचेज निकाल के फिर इसके साथ, ऐसा तो नहीं? ऐसा कोई नहीं है। अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से इशू आ जाता है, वैसे कोचेज सेम रहती हैं? वैसे कोचेज सेम रहती हैं जी। चले आए, बाकी और विजिट करते हैं। तकरीबन 2-3 इकॉनमी क्लास की कोचेज की जो कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी। बाकी व्यूवर्स, आप इस इकॉनमी क्लास की कंडीशन भी देख सकते हैं। 37 अप फरीद एक्सप्रेस वाहिद ऐसी पाकिस्तान की ट्रेन है जो प्राइवेटाइज सेक्टर के एस जमील एंड कंपनी के ज़रिए इंतज़ाम चलती है, और इस ट्रेन का गुजर लोधरा से रायवंड तक उन स्टेशनों से होता है जहां पे पाकिस्तान की और कोई ट्रेन नहीं जाती, और इन स्टेशनों की तादाद लोधरा से लेकर रायवंड तक तकरीबन 18 है। व्यूअर्स, आगे इन 18 स्टेशन की तफसील मैं आपको बताता हूँ।
सीटें भी काफी माशाल्लाह नरम है और बीच में जो स्पेस है ये भी काफी ये भी ज्यादा है, और जो बंदा बर्थ के ऊपर बैठता है उसको स्पेस काफी मिल जाता है ऊपर बैठने के लिए, मगर उस चाइनीज कोच के अंदर आप बैठ नहीं सकते ऊपर। चाइनीज में नहीं है। अगर कभी चाह रहा है को बंदा ऊपर बैठ के खाना खा ले तो वहाँ उसको सर सीधा नहीं कर सकता हो जाए। चलें ठीक। ये माशाल्लाह पहले के बने हुए लेकिन मजबूत है। इकॉनमी क्लास की सीएनआर ये कोच थी जो इस वक्त फरीद एक्सप्रेस में जिसकी कंडीशन सबसे अच्छी थी। तो वीवर्स, ये जो 2 सीएनआर कोचेज़ मैंने आपको बताई हैं, इसमें मोबाइल चार्जिंग के लिए यूएसबी पोर्ट दी हुई थी। अच्छा ज़रूर साहब, मैंने ये देखा है कि ये जो 11 कोचेज़ आप इकॉनमी क्लास की बता रहे हैं, इसमें कोई 2 या 3 कोचेज़ ऐसी हैं जिनकी यानी कंडीशन जो अच्छी है सकते हैं, बाकी जो सीएनआर हैं वो कोचेज़ यानी कि बहुत इसमें कम है तादाद जो है, तो ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सर ये है कि हमें जो गाड़ी मिली है फरीद एक्सप्रेस, ये तो एक तो पुरानी गाड़ी जो थी वो ये मिली है। सही है। उसी को मेंटेन करके हम यानी जब ये प्राइवेटाइज हुई है उस वक्त कोचेज़ नई नहीं मिली, नई कोचेज़ एज इट इज़ जो थी वही दे दी गई जो है। पुरानी गाड़ी थी ना वही हमें मिली है, वही चला रहे हैं और इसको मेंटेन करके चला रहे हैं। अच्छा, पुरानी कोचेज़ में मैंने ये देखा है कि उसके अंदर जो है मोबाइल की चार्जिंग का जो है कोई सहूलत। अच्छा, तो ये सारे यानी बंद कर दिए, अभी कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है? आप समझ लें किसी कोच में कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं, गाड़ियों में बंद है, किसी गाड़ी में जो है कि चल रहे हैं, बाकी सब गाड़ियों में बाकी सब बंद है। हाँ, तकरीबन बंद है। अच्छा, आज की इस गाड़ी में कितनी और कौन सी क्लासेस लगी हुई हैं इकॉनमी क्लास के अलावा? इकॉनमी क्लास के अलावा लोअर एसी लगी हुई है। उसकी कितनी कोचेज़ हैं? 2 कोचेज़ हैं। 2 कोचेज़, ठीक है। डाइनिंग कार उसके साथ है अटैच। चले आए हम अभी डाइनिंग कार और एसी स्टैंडर्ड जो है उनका विजिट करते हैं। व्यूअर्स, ये एसी स्टैंडर्ड की जो कोच आप देख रहे हैं इसकी कंडीशन नॉर्मल थी। आज की फरीद एक्सप्रेस में 2 एसी कोचेज़ लगाई गई थी जिसका फेयर जो है वो पाकपतन तक 3600 और कसूर तक 3900, जबकि लाहौर तक 4100 रुपये था। आज से मिलते हैं और उनसे तफसील मालूम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सजाद अहमद। सजाद अहमद। सजाद साहब, पूछना है कि डाइनिंग कार में क्या क्या सहूलत है पैसेंजर्स को होंगी? सारी सहूलतें सर, खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट सुबह का मिलता है, बिरयानी, चिकन कढ़ाई, चिकन रोस्ट, चिकन पकौड़ा। ये सारा ऑर्डर पे है, यानी टिकट के साथ इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि अगर इसी स्टैंडर्ड किसी भी टिकट के साथ कोई सहूलत शामिल नहीं है, परचेज करना पड़ेगा? कम्प्लीमेंट्री कोई चीज भी नहीं है, ऑन पेमेंट है। तो आज रात का भी वो खाना ले सकते हैं? खाने की क्या आपके प्राइस है? 250 का एक हमारा 250 का खाना है, और नाश्ता? नाश्ता 150 का। 150 का। खाने में यानी वही दाल और वो कौरमा, नान, साथ राइस होंगे, चावल होगी। हाँ, इसी तरीके से वो चाय या और वो जो चीज़ लेना चाहे वो ले सकता है किसी टाइम भी जो। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर जी ये न ये सर्दी लग रही है, उसकी वजह से आपने ये आग जलाई हुई है? देखो ना, ऐसा जगह गए ना 6 दिन हो गए थे, आपके कपड़े इतने न सफा में तर गए।
6:30 बज चुके थे और कराची में आजकल सूरज गुरूब होने का टाइम 6:29 था। तो प्लेटफॉर्म पे ये जाए नमाज की जगह थी, यहाँ मैंने मगरिब की नमाज अदा की। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? गुलाम नबी। गुलाम नबी साहब, आज फरीद एक्सप्रेस में आप सफ़र कर रहे हैं, तो कितना अरसा हो गया आपको? पहले भी आपने किए होंगे सफ़र जो? जब से फ्री चली है इस रूट पे हम इंशाल्लाह इसी पे आ रहे हैं। अच्छा, तो जब ये प्राइवेटाइज नहीं हुई थी पाकिस्तान रेलवे के पास से, अब ये प्राइवेटाइज हो गई है, तो उसमें कुछ आपने फ़र्क महसूस किया? हाँ, ये प्राइवेट होने में कुछ बेहतरी हुई है। अच्छा, तो और कोई अगर आप, यानी आप काफ़ी फिर इसका मतलब सफ़र करने वाले हैं, कोई ऐसी सुजेशन, कोई ऐसी राय हो जो आप बताएं कि और इसमें क्या हो सकता है, जो इसकी मैनेजमेंट तक हम इसका मैसेज जो है पहुँचाएँ? इसमें यही हो सकता है कि इसमें हर चीज़ की सफाई का ख्याल किया जाए, पानी वगैरह का इंतजाम किया जाए, जो अक्सर नहीं मिलता है। जब बैठते हैं वॉशरूम में जो लड्डू वगैरह ख़राब होते हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए इसमें। तो इनके आपको मिलेंगे गाड़ी के अंदर ही, आप उनसे इस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी फैसिलिटी है कि पंखा नहीं चल रहा है या पानी नहीं है, तो आप किसी को यानी कि इन्फॉर्म कर सकते हैं ट्रेन के अंदर जो। यही करेंगे, जब कोई आएगा तो बोलेंगे भाई ये मसला है। बाकी आप यानी कि मुतमईन हैं, यानी कि ठीक सर्विस है? हाँ, नहीं, हम कम अपने रूट के लिए मुतमईन हैं, हमारे रूट पर बेहतर नहीं है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक है। तो कहाँ तक सफ़र कर रहे हैं फरीद एक्सप्रेस में आप लोग? गग्गो मंडी। पहले भी सफ़र करते रहे या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं? अच्छा, तो मैंने कोचेज़ देखी है माशाल्लाह, इस वक्त इस गाड़ी की आज जो सबसे अच्छी कोच है वो आपके हिस्से में आई है। खुशनसीब हैं आप लोग जो है। हाँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान रेलवे में, चाहे वो प्राइवेटाइज है या वो पाकिस्तान रेलवे उसको चला रहा है, तो ये एक लक है कि कोई भी यानी कि कोच हो, स्टैंडर्ड हो या स्लीपर हो, वो देखना है कि भाई वो किस तरह की आती है। तो जो सबसे अच्छी कोच थी वो आज आप लोगों के हिस्से में आई है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें डाइनिंग कार अवेलेबल है। हम रिव्यू करते हैं अपने चैनल पे, लोगों को बताते हैं कि इसमें क्या क्या सहूलतें हैं। तो डाइनिंग कार अवेलेबल है, इसमें रात का खाना, सुबह का नाश्ता, चाय, वो सब अवेलेबल है। आप वहाँ पे बैठने की भी जगह है। बहुत सी ऐसी गाड़ियाँ हैं जिनमें बैठने की जगह नहीं, आप सिर्फ यहाँ मंगवा सकते हैं, मगर आप वहाँ जाकर डाइनिंग कार में भी कर सकते हैं। तो आपको कैसी लगी सर्विस इसकी? बहुत अच्छी लगी। अच्छा, और कौन कौन सी गाड़ी है जो जाती है आपके गग्गो मंडी? सिर्फ यही जाती है, सर्विस अच्छी है इसकी? चलें जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला खैर खैरियत से ले जाए आपको। सिटी स्टेशन पे फरीद एक्सप्रेस के रिव्यू के दौरान मैंने सूरज गरूब होते हुए भी देखा और चांद भी निकल रहा था। 7 बज चुके थे और फरीद एक्सप्रेस के साथ लोकोमोटिव अटैचमेंट के लिए आ रहा था।
जब साहब ये सामान जो है, ये पैसेंजर जो जा रहे हैं ट्रेन के साथ, ये उन्हीं का सामान है या अलग से भी बुक हो जाता है? नहीं, ये ऑर्डर पे भी लोग मंगवाते हैं। अच्छा, बिल्टी बना के। यानी ये ज़रूरी नहीं कि पैसेंजर इसके साथ हो, ये बिल्टी बन के भी यहाँ पे हो सकता जी, ये है। बिल्टी और जो बन के- पैसेंजर हो उनके जिनके पास ज़्यादा है वो भी बुक करा वो भी सकते हैं। करा सकते हैं। सात बजकर 25 हो चुके थे। फरीद एक्सप्रेस रवानगी के लिए तैयार थी और ये रात का मंजर बहुत प्यारा लग रहा था। आज की फरीद एक्सप्रेस में 2 AC कोचेज़ और 11 इकॉनमी क्लास की कोचेज़, जबकि एक डाइनिंग कार और एक इसमें ब्रेक और एक पावर वैन थी, जिसके साथ ही टोटल कोचेज़ की तादाद जो है वो 16 थी। फरीद एक्सप्रेस से कराची के लाहौर के दरमियान 44 स्टॉप हैं और इसका टोटल डेस्टिनेशन आवर जो है वो 25 घंटे 50 मिनट का है। तो आए व्यूवर्स, वो 18 स्टेशन देखते हैं जहां पाकिस्तान रेलवे की और ट्रेन नहीं जाती, जहां सिर्फ फरीद एक्सप्रेस ही जाया करती है। ये सिटी स्टेशन का पार्किंग एरिया है। चूंकि बाहर आबादी बहुत गुंजान है तो लिहाजा लोग यहाँ पे सारी रात होटल पे आते हैं, एंजॉय करते हैं। और इसी पार्किंग एरिया में ही कार्गो ऑफिस है। एस जमील एंड कंपनी का एक ऑफिस जो है वो सिटी स्टेशन पे यहाँ मौजूद है, जो कार्गो सर्विस भी आपकी मुहैया करता है। कार्गो सर्विस के लिए कराची से लेके बहावलपुर तक 12 रुपये पर किलो चार्ज किया जाता है, जबकि फेयर इसका लिमिट जो है वो 18 रुपये पर केजी है, जो कि मरहलवार स्टेशनों के हिसाब से लिया जाता है। तो आए ज़हूर साहब से कार्गो के बारे में मालूमात लेते हैं। अच्छा ज़हूर साहब, आप हमें बताएं कि ये आपका कार्गो ऑफिस है, तो ये शाह लतीफ़ और फरीद एक्सप्रेस के लिए जितना कार्गो का सामान है वो यहाँ बुक होता है। ये 24 घंटे खुला रहता है? ये 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे होता है और डिलीवरी 12 घंटे, सुबह 7-8 बजे से स्टार्ट करो, शाम 7-8 बजे तक। सही। तो यानी जो पैसेंजर साथ अपने बुक करवाना चाहता है वो भी यहीं से बुक करवाए, यहीं से और अगर कोई साथ नहीं जा रहा, वैसे बिल्टी है तो वो भी उसकी भी बुकिंग यहीं पे होगी।
और इसके लिए नंबर जो है ये बाहर जो दिए हुए हैं वो वहाँ से रब्ता किया जा जी, सकता है। बैटरी के पीछे भी नंबर लिखे हुए हैं और बाकी सेक्शनों पे भी नंबर। चलें, बहुत शुक्रिया। ये भी हम व्यूवर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ये सहूलत यहाँ पे मौजूद है। हमारे ऑफिस के रूफ टॉप से भी बहुत अच्छा नाइट व्यू जो है वो आ रहा था यहाँ स्टेशन का। व्यूवर्स, आज ये फरीद एक्सप्रेस का आपको रिव्यू और डिपार्चर व्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आपको मिल सकें।